पहले चरण के मतदान के बाद सियासत फिर हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। मोदी योगी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने विपक्षी दलों को हिंदुत्व के नाम पर घेरना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी का मंगलसूत्र वाला बयान हो या फिर राम मंदिर वाला बयान, गठबंधन को घेरने के लिए हर कोशिश में बीजेपी जुट गई है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी विपक्षी दलों पर धर्म के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले सुनवाते हैं बयान। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं, और सच्चाई यह है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, मैनिफेस्टो और मुसलमान 24 जीत का मंगलसूत्र प्राण। बीजेपी कांग्रेस की सियासी तकरार, हिंदू मुस्लिम पर आर पार। पहले चरण के बाद घमासान, कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला प्लान। कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम, पीएम मोदी ने बदल दिया गेम। चुनाव में हिंदू मुसलमान, सियासत चढ़ने लगी परवान। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हैं, साथ ही साथ धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मनीष शुक्ला जी, आपकी पार्टी और आपके नेताओं पर आरोप कि पहले चरण के मतदान के बाद हिंदू मुसलमान होने लगा है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि संपत्तियों पर सर्वे कराएंगे, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन, और उसको फिर हम बांट देंगे ऐसे लोगों को जिनका संसाधन पर पहला हक है। अब आप चलिए, यूपीए के शासन काल में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान जो पब्लिक डोमेन में है दिसंबर 2006 में, कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी अपने शासन काल के 10 साल के शासन काल में जो हमने योजनाएं लागू, राहुल जी, शौचालय में, आवास में, बिजली के कनेक्शन में, गैस के कनेक्शन में, खाते खोलने में, तमाम योजनाओं में हमने जाति और धर्म नहीं देखा, लेकिन तुष्टीकरण भी हम नहीं होने देंगे। संतुष्टीकरण सबका, तुष्टीकरण नहीं होने देंगे। तो राजनीतिक दल होने के नाते ये हमारा धर्म है कि अगर किसी की कुदृष्टि है किसी धर्म के ऊपर तो निश्चित रूप से उनको बेनकाब करेंगे। बहुसंख्यकवाद का विरोध आखिर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? साफ साफ कहना है, बहुसंख्यक इस देश में कौन है? हिंदू है, उसका विरोध वो कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस की निगाहें माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर पड़ी है तो हम ऐसी साजिश को बेनकाब करेंगे। अगर किसी को हमको सांप्रदायिक समझना है, समझ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही वो राजनीतिक दल है जिसने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया, तमाम वो काम किए जिससे मुस्लिम बेटियों को लाभ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से योजनाओं में कोई विभेद नहीं, संतुष्टीकरण सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम कभी भी अपराधियों का धर्म जाति, आतंकियों का धर्म जाति नहीं देखेंगे। अगर अपराधियों के एक आरोप और भी लगाया, अखिलेश यादव का कहना है कि जब हारने लगता है पहलवान तो जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाने लगता है। देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और पूरे देश की 102 सीटें पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का सूपा साफ हो गया और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में जाने वाली है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी जनता के आशीर्वाद से, और वोट हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मांग रहे हैं। हमने कभी भी उस पर तुष्टीकरण नहीं किया है, लेकिन कोई अगर सांप्रदायिकता करेगा, कोई धार्मिक एंगल से अगर दृष्टि डालेगा तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके इस साजिश को बेनकाब करें। प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है। ठीक है, कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, मनीष जी को आपने सुना कि तुष्टीकरण की राजनीति आप करने पर उतारू हो गए हैं, ये होने नहीं देंगे। देखिए, मन को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, अपना आरोप दूसरों पे मर दो। 80 सीटों में 80, ये तो 160 भी कह सकते हैं। अब की बार 800 पार, 400 नहीं 800 पार, तो इनका कोई भरोसा नहीं। अच्छा, हम इनको सीरियसली इसलिए नहीं लेते, ये एक पुरानी सीडी आईटी सेल से ले आते हैं। सुबह दोपहर शाम झूठ बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो और दिन रात बोलो। अब आप किसको बैठा दिया है आपने? अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता है। राहुल जी, ये शेख चिल्ली गलतफहमी में कौन है? राहुल जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। बेचैनी तो इसी से झलक रही है कि बीच में उछल के आ गए हैं। तर्क दीजिए। तर्क होगा, आप अपना तय न करें, आप क्या बोलेंगे? मैं आप ये ना तय करें मैं क्या बोलूं। तो राहुल जी बताइए, कितनी सीटें कांग्रेस लड़ रही है पूरे देश में, बताइए। राहुल जी, एंकर आप हैं। 2014 से जब से इस देश में महामानव अवतरित हुए, देश में पूरा देश जानता है धर्म की, जाति की राजनीति कौन कर रहा है। 2014 इनकी होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है कि 2000 पहले से भारत नहीं था, आजाद नहीं था, रेल नहीं थी, जेल नहीं थी, सरकार नहीं थी। अरे छोड़ो भाई, बीच में मत बोलो, अपने टाइम पे बोलो। लिखे आए हैं नहीं, जिस मुद्दे पर बैठे हैं अजय वर्मा जी, जिस मुद्दे पर बैठे हैं उस पर बात कीजिए। डिग्री दिखा सकते हैं अजय वर्मा जी। बताइए अजय वर्मा जी, आज आप कंगना रनौत के बयान को दिखा दीजिए। न्यूज स्टेट में उन्होंने कहा 2014 के पहले भारत नहीं था। मैं विड्रॉ करता हूँ राहुल जी। अगर डिग्री, मैं इसी बात अजय वर्मा जी कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को? डिग्री पर कोई अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अजय वर्मा जी, मंत्री को जेल भेज दिया जाता है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, कृपा अपनी अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आप लोगों पर आरोप है, आपके गठबंधन पर आरोप है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो सर मैं यही तो बता रहा हूँ कि बीच में फिर ये बेचैन हो गए, चूंकि बेचैन वही होता है पानी नहीं। उनका कहना है कि तर्कों के साथ बात कीजिए। मनीष जी का यही कहना है तर्कों के साथ। देखिए, ये बेतर्क और कुतर्क करे, अपने टाइम पर करे ना, मेरे टाइम को क्यों किल करते हैं? मुझे ध्यान से सुने, समझदार बोलेंगे। कंगना रनौत का बयान दिखा दीजिए। तय करेंगे हम क्या 2014 के पहले भारत नहीं था। देखिए, आपके साथी भी हैं, आपके साथी भी है धर्मेंद्र सिंह जी, उनको भी वक्त देना है।
और सुनो 70 करोड़ महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपका बयान अभी जो बयान है, शर्म करो। और नहीं तो कह दीजिए राहुल गांधी की तरह झूठ बोलने के आदी हो गए आप लोग, शिकायत करिए। और अब झूठ बोलने के आदी हो गए राहुल गांधी की तरह मान लो। 70 करोड़ महिलाओं को आप मंगलसूत्र छीनने का देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि 14 के पहले भारत नहीं था, कांग्रेस मैं विड्रॉ करने को तैयार हूं। अच्छा, जो अजय जी ठीक है, वो जो मैनिफेस्टो की लाइन है वो जरा दर्शकों को समझा दीजिए, है क्या वो? देखिए साहब, 102 सीटें जो पहले चरण में हुई हैं, नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ, मेरा सवाल क्या है, आपका जवाब क्या? उसमें से 83 सीट कांग्रेस जीत रही है और 20 नहीं, ठीक है, जीत रहे हैं, लेकिन जो आपका घोषणा पत्र है उसमें ये लाइन क्या है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, उनके सहयोगी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कौन सी लाइन बताओ? नहीं, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आप रिपीट करो ना, आप पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। आपके प्रति तो मैं जवाब दे हूं, आप योग गैंग करें। नहीं, संपत्ति बांट देंगे क्या, मतलब ये है क्या, ये है क्या आपके उसमें? कहां चले गए अजय जी? धर्मेंद्र सिंह जी, आप भी उन्हीं के सहयोगी हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आप पर भी, आपकी पार्टी पर भी, आपके नेता पर भी तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे और लगते हैं अभी भी। देखिए, सवाल यहाँ ये है, प्रधानमंत्री जी का बयान ये बता रहा है, यहाँ हमारे साथी पुराने मित्र भाई मनीष जी बैठे हैं, तो बहुत स्वागत है, और मैं जरूर उम्मीद करूंगा जो हम सवाल उठाएंगे उस पर मनीष जी बोले। उनका बयान बता रहा है कि राजनीतिक विकास का जो उनका दावा था वो सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। इतनी डर है उनके अंदर, क्योंकि 10 साल में कुछ काम उन्होंने किया नहीं, और उनके भाषणों को अगर पीछे से लेकर आगे तक देखें तो बिना मुसलमान के, बिना पाकिस्तान के, बिना बिरयानी के, बिना शमशान के, बिना कब्रिस्तान के पूरा नहीं होता है। ये डर का आलम बिना मुस्लिम लीग के पूरा नहीं होता है। अब ये केवल अल्पसंख्यकों का अपमान नहीं है, ये पूरे देश के नागरिकों का अपमान है। अगर प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं तो संविधान के हिसाब से वो भी उतने बड़े नागरिक हैं जिस वर्ग का वो अपमान कर रहे थे। तो वहां तक जाना, इसके घर के अंदर सोना और मंगल सूत्र तक जाना कितनी क्षुद्र मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पहले बयान है, कोरिया में जाते हैं, कहते हैं भारत में पैदा होने में शर्म महसूस होती है। कभी जर्सी गाय, कभी 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी कांग्रेस की विधवा, कि कहीं उत्तर प्रदेश में आते हैं तो रमजान, दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान की बात। कभी पुराने प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं रेनकोट पहन करके बाथरूम में स्नान। तो सवाल डिरेल करने का है, क्योंकि पहले चरण का 102 जो सीटों पे चुनाव हुआ है उसमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बुरी तरह से हार गई है, और ये जो बौखलाहट दिखा रही है कि बिना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए चुनाव नहीं लड़ सकते। अब मेरा सवाल मनीष जी से है, ठीक, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई थी, तो कुछ उन्होंने वादा किया था। उन्होंने वादा किया था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। उसका क्या हुआ, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। जनता पूछ रही है तो स्वाभाविक है धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे। जनता पूछ रही है, आपने वादा किया था महंगाई को समाप्त कर देंगे। महंगाई 2 गुना से लेकर के 3 गुना तक बढ़ गई। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर जैसे जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था आज 1100 रुपए हो गया। इस तरह जो बुनियादी सवाल थे, स्वास्थ्य सुधार करने की बात की थी, आपका स्वास्थ्य, ठीक है, आ जाते हैं मुद्दों पर, आ जाते हैं। अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। उस पर इनके पास जवाब नहीं, वेंटिलेटर पर है। नहीं, आप कह रहे हैं जवाब नहीं, तो जवाब तो लेने देंगे ना। आप तो सवाल पूछ चुके हैं, अब जवाब भी ले लीजिए। आपने जवाब भी दिया, सवाल भी कर लिया, तो जवाब ले लीजिए। राहुल जी, इनके मैं याद करा रहा हूँ, उस पर चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि मोदी जी ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी। मैं नहीं कह रहा हूं, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की समस्या सुलझाने की बात की थी, और लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक कितने दिनों से बैठे हैं, वो अपनी मांग की मोदी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा करे। जो सीमाओं पर उथल पुथल हो रही है उस पर कुछ बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जबान उस पर बंद है। पूर्वोत्तर के मामले पर रुपया प्रधानमंत्री, सवाल खत्म होगा कि गिरता है जिसका सवाल में ही पूरा शो खत्म हो जाएगा। धर्मेंद्र जी, जवाब भी तो ले लें। मैं केवल 3-4 में बुनियादी सवाल उठा रहा हूं, उस पर मनीष जी से जवाब चाहता हूं। ठीक है, तो रुपया किसका गिरा? भारत का रुपया अगर गिर रहा है तो क्या ये स्वीकार करेंगे कि प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार गिरी हुई है? इन सवालों को के जवाब मनीष जी, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा उनके पास कोई चुनाव में ले जाए। ठीक,
एक विषय तो पहले जिस विषय पे आपने डिबेट आमंत्रित किया था उस पर धर्मेंद्र जी ने स्वयं मान लिया कि अगर देश के लोगों के संपत्ति का सर्वे होता है और निगाहें मंगलसूत्र पर है तो ये खराब बात है। इन्होंने कहा ये तो बड़ी बुरी बात है। तो यानी इन्होंने परोक्ष रूप से तो मान ही लिया कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र ये कहता है वो गलत है। और हमको लगता है धर्मेंद्र जी इस पर जरूर विचार करेंगे कि उनके साथ क्यों अलायंस में है। और आज एक सेकंड मनीष जी, 80 करोड़ लोगों 5 किलो राशन पे रखा भाई। हाँ, मनीष जी बस 5 सेकंड, 80 करोड़ लोग आप खुद कहते हैं कि 5 किलो राशन पर है और आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। किन घरों के लिए? जो वो स्वाभाविक है, मोदी जी की बौखलाहट जो झलकी, वो जो 4-10% लोग हैं जिनके पास सवाल उठाया धर्मेंद्र जी, जवाब तो ले लीजिए। जी राहुल जी तो देखिए, एक तो धर्मेंद्र जी ने स्वयं माना कि अगर मंगलसूत्र पर कांग्रेस और राहुल गांधी की निगाहें हैं, कुदृष्टि है, तो गलत है। प्रधानमंत्री जी ने जो विषय उठाया है, जो विषय मैं कह रहा हूं, वो तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में रखा है। तो क्या कांग्रेस और राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर उसको रखा था और हम वो विषय उठाए और सांप्रदायिक माहौल खड़ा हो? क्या जब दिसंबर 2006 में मनमोहन सिंह ने ये बयान दिया था और वो जो बयान था वो बयान केवल 2006 का दिसंबर का बयान नहीं था, उसके एक महीना पहले रघुनाथ मिश्र और सज्जन कमेटी ने सिफारिश की थी कि ओबीसी SC/ST एक्ट के आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यकों मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। यानी बाबा साहब का संविधान जिसने धार्मिक आधार पर आरक्षण को मना कर दिया था, उसको बदलने का काम कांग्रेस करना चाहती थी। नवंबर 2006 में उस पे कमेटी की रिपोर्ट आती है, दिसंबर 2006 में मनमोहन सिंह बयान देते हैं और 24 में जब मैनिफेस्टो आता है तो उसमें वो खुलेआम कहते हैं कि हम सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद जो संपत्तियां होंगी उन्होंने क्या कहा था, पढ़ लो ऐसा जिनके अधिक बच्चे हैं। जो वर्मा जी चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं चुप हो जाएंगे, हम चुप होने वाले नहीं है। एक तो आप फर्जी प्रवक्ताओं को आप बैठा लेते हैं राहुल जी, इनको इनकी पार्टी अधिकृत नहीं करती। यहाँ भाई साहब बोल के चले जाएंगे, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, इनकी पार्टी इनको ऑन नहीं करेगी। तो हमको तो ये रिक्वेस्ट है न्यूज स्टेट से कम वीडियो लोगों को बैठाइए। दूसरी बात, सीडी पायरेट करते हैं, उत्तर प्रदेश और देश में जी भी नहीं बैठा रखे भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो अपने एजेंडे पे लड़ रही है, अपने रिपोर्ट कार्ड पे लड़ रही है। जो हमने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, समाज के अंतिम छोर तक जो बुनियादी सुविधाएं हमने पहुंचाई है, तो मैसर नहीं थी, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन देश के बहुसंख्यकों का अपमान करेगा, उनके खिलाफत करेगा, उनकी मां बहनों के मंगलसूत्र पर कुदृष्टि डालेगी अजय वर्मा की पार्टी, तो हम उसको बेनकाब करेंगे, जनता के बीच हम ले जाएंगे। अरे ये वही दल के लोग हैं जिन्होंने कानून पास किया था, अगर कोई भी करेगा स्पष्टीकरण हिंदू को देना पड़ेगा, तो ये बेनकाब है। ये लगातार पुष्टिकरण करने का खेल करते आए हैं। हिंदुओं को जातियों में बांटो, मुसलमान अल्पसंख्यक को एक कर दो, एक समीकरण बनाओ, उसकी हत्या लो और देश को लूटो। तो अजय वर्मा की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी जो देश को लूटती थी, जो बहुसंख्यकों के खिलाफ काम करती थी। अच्छा एक चीज ये बता दीजिए, ये अजय जी अजय वर्मा जी आप भी अपनी सीडी ऑन कर लेते हैं, हर डिबेट में यही बात बोलते हैं, आप तर्क वाली बात नहीं बोलते। अजय वर्मा जी सुनाई दे रहा है आपको? सुन के अनसुना कर रहे हैं तो बताइए। आपके घोषणा पत्र में, मैं एक मिनट मनीष जी आपके, मैं उसी घोषणा पत्र पे आ रहा हूँ, मैं उसी घोषणा पत्र पर आ रहा हूँ। अजय वर्मा जी पांडिचेरी के हैं आप। अजय वर्मा जी सबसे बड़ा स्कैंडल है अजय वर्मा जी जिस पर ये बात हो रही है, जरा उसे समझा दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी का घोषणा पत्र है, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अरे सर, ये चंदा और धंधा देने वाली पार्टी। हाँ तो ठीक है ना, अपराधियों में तो ठीक है, आप तो बताइए, आप बताइए। तो हमको लगता है नहीं, आप नहीं नेता है, प्रवक्ता नहीं।
ये चंदा चेहरा देने वाली ये चेहरा पार्टी- दिखा के कुछ इधर उधर का काम करते नहीं, ये होंगे। चंदा और धंधे वाली पार्टी, ये वो धंधा दिख रहा है आपका। चिंटू पिंटू प्रवक्ता, ये इस तरह के लोग जो चैनलों पे आना चाहते हैं। अजय वर्मा जी, 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 आप क्यों इतने वो एग्रेशन में क्यों है? एग्रेशन में क्यों है अजय वर्मा जी? अजय वर्मा जी एग्रेशन में क्यों है इतने? प्रवक्ता है इतने कौन? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आवाज आ रही है? धर्मेंद्र सिंह जी देखिए, अजय वर्मा जी आवाज आ रही है? आ रही है ना? आप जरा उस जिस पर बहस हो रही है उस पर रहिए। अरे 1 मिनट मनीष जी, उस पर रहिए और ये बता दीजिए कि आपके उस घोषणा पत्र पर जिस पर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, आप असलियत बता दीजिए ना, क्या है? आप तो पढ़े होंगे ना अपना घोषणा पत्र। तो सर ये बीच में आशाराम बाबू के शिष्य आप छोड़ दीजिए ना, आप क्यों उस पर उतारू हो रहे हैं? तो मेरी अगर देखिए अनर्गल बातें करनी है तो अनर्गल बातें करने के लिए मेरे शो में या मेरे चैनल में जगह नहीं है अनर्गल बात करने के लिए। मैं आ रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस मुद्दे को लेकर जिस पर बैठे हैं। हाँ, उसी की आप बताइए ना। तो सुन लीजिए, आर्थिक अनाधिकृत लोग एक मिनट, एक तो इसी तरह बात होगी। भारत में आर्थिक असमानता, अनाधिकृत व्यक्ति है। अरे कांग्रेस इनको प्रवक्ता बना- मनीष जी बोलने तो दीजिए, सुन तो लेते हैं वो क्या बता रहे हैं। ये घुसपैठिए आके बैठ गए। ये अनाधिकृत व्यक्ति, ये चिंटू पिंटू कांग्रेस प्रवक्ता जिसको आके इनकी बैठ पार्टी नहीं गए। बनाई है प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी कम से कम आप तो समझाइए अपने सहयोगी को कि कम से कम बात तो हो जाए सही से। आप इन्हें संसदीय भाषा पे कहिए कि भाजपा के बेचैन इतने हो गए हैं कि ऊपर से नीचे तक प्रधानमंत्री से आपके यूनिट के लेकर और इनके प्रवक्ता आपकी तक पार्टी बेकार आपको हो ऑन गए। करेगी, आप जो बोल के चले जाएंगे। चिढ़ गए जो बोलेंगे कोई ऑन परेशान करेगा हुए हैं, आपको? बेचैन है। राहुल जी, अरे चुनाव कोई हार ऑन जीत करेगा? चलती रहती है भैया, चुनाव हार जीत चलती रहती है। टीवी पे चेहरा दिखा के कुछ और काम करते हो तो बताइए। आज 10 साल हो गए धर्मेंद्र जी बैठे हो। हमें नहीं लगता कि जवाब मिल पाएगा। अजय वर्मा जी, जब भी आप शो में आते हैं ना, शो में आते हैं आप तार्किक बातें नहीं करते, आप चिल्लाते हैं, बस चले जाते हैं। अगर टाइम पास करना है तो सर मैं माफी चाहता हूं आपसे। राहुल धर्मेंद्र आपसे जी भी माफी चाहता हूं। राहुल जी, बड़ी उम्मीद थी कि मैं भी मनीष जी आपसे जैसे माफी साथी चाहता बैठे हैं पैनल पे तो जरूर हमने जो सवाल उठाया था उस पर जवाब आएगा। लेकिन बड़ा अफसोस है कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे जो इनके घोषणा पत्र में थे, तो बीच में आपके साथ ही बोलना शुरू कर दिए। तो जवाब दे रहे थे। नहीं, चीख करके जिनको भाषणों में कहते थे उन सवालों, उन बुनियादी जो जरूरतों, जो जनता की बुनियादी जरूरती थे, जो बुनियादी सवाल थे, उस पर कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने भ्रष्टाचार, 1-2 सवाल और उसी में जोड़ता हूं पिछले सवालों में, इन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किया था। किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन कंपनियों से पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी ने जिनके मेडिकल के क्षेत्र में 7 बार सिंपल फेल थे, जो जीवन रक्षक दवाएं बनाते थे, दिल की बीमारी की, ब्रेन की बीमारी की और कोविड की बीमारी की, जो महत्वपूर्ण बीमारियों की दवाएं बनाने वाली कंपनियां थी जिनके सिंपल फेल थे। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया उनसे लिया। ठीक है मनीष जी बोलिए। उत्तराखंड के अंदर इस टनल में आप आगे ना बॉन्ड पर आगे, बॉन्ड पर आगे तो सुन लीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए दे राहुल जी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर बहुत अच्छा सवाल किया है। इस बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ रुपया और पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिला है। 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को और 14,000 करोड़ विपक्ष को, यानी तथाकथित इंडी अलायंस को। अगर ये गलत था तो इंडी अलायंस के लोगों ने क्यों लिया, क्यों वापस नहीं कर दिए, उस भ्रष्टाचार में क्यों शामिल हैं, और कितना चंदा लिया गया, दिया गया, आखिर ये कैसे पता चल रहा है? इसी बॉन्ड के नाते पता चल रहा है। और इसके पहले चूंकि कैश में चंदा लेने का प्रचलन था, ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथी कैश में चंदा लेते थे, किसी को पता नहीं चलता था। ये बॉन्ड है इसीलिए डिबेट हो रही है। और 14,000 करोड़ चंदा लेकर इंडी गठबंधन के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी ने कम मिला कितना लिया, वापस कर दीजिए। कांग्रेस के लोग वापस करते, 2 लोग तो बैठे, वापस करते, ऐसा है क्या? तब सवाल खड़ा कर। मनीष जी हमने 1 रुपया बताइए ना, 14,000 करोड़। चलिए माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर पहले चरण का मतदान हो चुका है, तो क्या हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे को लेकर सियासी दल आमने सामने है। जिस तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र के एक महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया पीएम मोदी ने और ये कहा कि हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर नजर है कांग्रेस की, वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन की तरफ से बीजेपी पर वार किया जा रहा है, एनडीए पर वार किया जा रहा है कि चुनाव
अब आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई कराने की कोशिश हो रही है। हालांकि आकलन आप लोग कीजिए कि आखिर उस घोषणा पत्र में ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर बीजेपी मुखर दो टूक में